गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। जिस भी बच्चे को जो भी चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है। तो फर्स्ट लेसन है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। इक्वेशन क्या होती है? समीकरण। तो सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है यानी कि रासायनिक समीकरण है वो होती क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हाँ, उसके बाद समीकरण क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया से जो उत्पाद बनते हैं वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे पास सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है वो होती क्या है? जैसे कि आपको 9th क्लास में दो चीजें पढ़ी होगी। एक पढ़ा होगा आपने फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और एक पढ़ा था आपने केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन, जैसे कि हमारे पास आइस, बर्फ क्या है? सबसे पहले जो लिक्विड है हमारे पास वाटर H2O, पानी लेते हैं हम, पानी से क्या बनेगी? आइस, ठीक है, यानी कि सॉलिड। पहले वो क्या था? लिक्विड, फिर क्या बना? सॉलिड, फिर क्या बन गया? गैस, और फिर से वो क्या बन गया? लिक्विड। तो ये तो हमारे पास फिजिकल चेंज, जैसे कि एक अवस्था से वो चेंज हो जाता है और फिर उसी अवस्था में आ जाता है, वो होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास केमिकल चेंज है, जैसे भोजन का पाचन है, भोजन का पच जाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद क्या है? श्वसन लेना, सांस लेना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? लेसन के बारे में पढ़ते हैं। लेसन में इसमें क्या है? आपके पास दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और एक होता है प्रोडक्ट, उत्पाद। तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कौन होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या हो गए? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं यानी कि नए तत्व बनते हैं वो क्या हो गए? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? Fe क्या है? आयरन। क्या है? आयरन यानी कि लोहा। प्लस क्या है हमारे पास? H2O क्या है? वाटर यानी कि पानी। तो अब जो ये एरो का निशान है ये जरूरी है लगाना, क्योंकि इसी से समीकरण बनेगी आगे। ये क्या था हमारे पास? Fe यानी कि आयरन, ये क्या था? वाटर। जब आयरन जो लोहा है और
पानी है, वाटर है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसके ऊपर, लोहे के ऊपर जंग इजिली लगेगा। तो इसकी रिएक्शन क्या हुई, Fe3O2, Fe3O2 प्लस H2। जो अब ये चीज बनी है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, रस्टिंग यानी कि जंग। ये क्या है, हाइड्रोजन यानी कि जंग, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसको बैलेंस करना है, अभी ये बैलेंस नहीं है अभिक्रिया, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलित समीकरण। अब ये कौन सी क्रिया है, कंकाली, कौन सी, कंकाली। तो अब हम इसको क्या करेंगे, संतुलित समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट, और जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। जितने एलिमेंट, जितने तत्व इस साइड हैं उतने ही तत्व इस साइड होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखो एलिमेंट्स, यहां लिखो रिएक्टेंट, यानी कि यहां लिखो प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करोगे, इस साइड देखो आयरन, रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट इस साइड कितने हैं, 3। एक मिनट, यहाँ क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स, यहाँ क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट। एलिमेंट्स यानी कि Fe इस साइड कितने हैं, 1, उस साइड कितने हैं, 3। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इस साइड कितने हैं, यानी कि ऑक्सीजन, रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट की तरफ 2। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इस साइड 2, इस साइड भी क्या है, 2। तो अब हमने ये बैलेंस करनी है, जिस साइड Fe इस साइड 3 है तो इस साइड भी 3 होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक को कितने से गुना करें कि इस साइड भी Fe 3 हो जाए, 3 से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3 Fe। हाँ, अब क्या है, H2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, इस साइड कितनी है, 1। तो ये भी तो हमें बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर क्या लगाऊं, 2H2, 2H2O। अब आप क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 होगी और यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 2H2O। दिस इक्वेशन इज बैलेंस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस। सभी बच्चों को समझ आ गई। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास H2SO4 प्लस, ये क्या है, एसिड, क्या है, एसिड यानी कि अम्ल। यहां क्या ले लेते हैं, साल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या था, H2SO4 और यहां पर क्या था, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले एरो का निशान। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट की इसके सेकंड के साथ और इस फर्स्ट की इसके सेकंड के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या, सोडियम सल्फेट। अब क्या बच गया हमारे पास, H2Cl, HCl, यानी कि H2 इस साइड बच गया था और Cl इस साइड, यानी कि हमारे पास क्या बच गया, HCl। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, और इस साइड ये क्या थे, रिएक्टेंट। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यानी कि एलिमेंट्स,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये लिखना है लिखो, नहीं लिखने की जरूरत आप सीधा भी कर सकते हो इसको। यानी कि आप लिखो सबसे पहले हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ एस सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, तीन चीजें दी हुई हैं आपके पास। आगे दिया हुआ है सोडियम और Cl। तो सभी आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, Na 1 है, Cl 1 है। तो इस साइड भी आप देखोगे Na, यानी कि सबसे पहले H देखो, H भी 1 है। हाँ, उसके बाद क्या देखोगे आप S भी 1 है। ऑक्सीजन क्या देखोगे, ऑक्सीजन भी 4 है। उसके बाद क्या देखोगे आप Na भी 1 है। उसके बाद Cl क्या देखोगे 1। अब हाइड्रोजन इस साइड 2 है, उस साइड 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इनकी वैलेंसी के हिसाब से आप इनको करो, यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो SO4। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसलिए यहाँ क्या आया H2SO4। ठीक है, सभी बच्चों को इतनी समझ आ गई। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ Na और यहाँ लिखो Cl। तो सबसे पहले सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, और क्लोरीन की भी कितनी होती है 1। तो ये इसके नीचे चला जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया NaCl। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ गई। उसके बाद हम इसकी वैलेंसी निकालते हैं, सोडियम और SO4 सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1, SO4 की 2, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि क्या हो गया हमारे पास Na2SO4। सभी को समझ आ गई। तो अब हम यहाँ पर भी देखते हैं HCl, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1। सभी को इतनी समझ आ गई। तो अब हम देखेंगे इस साइड प्रोडक्ट कितने थे, सोडियम 2, उस साइड सोडियम कितने हैं 2, और इस साइड कितने थे 1। तो इस साइड भी 2 करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे 2 NaCl। तो यहाँ क्लोरीन भी कितने हो गए 2, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम 2 थे, सोडियम 2 है, Cl2 थे, Cl2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 थी, हाइड्रोजन 2 है, SO4 था, SO4 है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस। सभी को समझ आ गई। नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये रिएक्शन लिखी हुई है। आगे हमने इसको बैलेंस भी करना और कंप्लीट भी करनी है रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखो BA क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यहां क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको वैलेंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले BA, यहां लिखा Cl, BA की 2, Cl की 1, ये इसके नीचे चला जाएगा, BaCl2। सभी को समझ आ गई इतनी। तो आगे देखो AlSO4, एल्यूमिनियम की एटॉमिक संख्या 13, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी आई 3, इसकी कितनी है 2, तो ये इसके नीचे चला जाएगा और ये इसके नीचे, Al2SO4 3। ठीक है, सभी बच्चों को इतनी समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को इसके सेकंड के साथ और इस फर्स्ट एलिमेंट को इसके सेकंड के साथ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, BaSO4, तो यहाँ क्या लिखा आपने, BaSO4 प्लस AlCl। तो अब हम इसकी वैलेंसी निकाल लेंगे यहां से, BaSO4 बेरियम की 2 आपस में ये क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास क्या आया, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, BaSO4। आगे क्या लिया हमने, AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी 1, तो इसके नीचे चला गया, यानी कि AlCl3। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए वही एलिमेंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, नहीं ये देखो, बेरियम इस साइड कितने हैं और इस साइड कितने हैं, क्लोरीन इस साइड 2 है, इस साइड 3 है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए इस साइड क्या लगाना पड़ेगा,
3 यानी कि क्लोरीन अब कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 यानी कि 6 हो गए। हाँ, बेरियम कितने हो गए, 3। तो इस साइड क्लोरीन को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 3 2 जा 6। तो एल्यूमिनियम इस साइड कितने हो गए, 2। तो इस साइड पे कितने थे, 2 थे। हाँ, Ba इस साइड कितने थे, 1 और इस साइड कितना है, 3। क्लोरीन कितनी है, इस साइड 6 और इस साइड 6। ठीक है, इतनी समझ आ गई सभी बच्चों को। हाँ, अब देखो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी अच्छी आती है, 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी, 12। तो यहाँ भी कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 3 जा 12। यहाँ भी कंप्लीट होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज बैलेंस। सभी बच्चों को समझ आ गई। जिस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कोई भी बच्चा पूछ सकता है। सबसे पहले तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, क्योंकि अभी आज या कल से यूट्यूब पर लाइव आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि 10 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और 1 बजे तक सभी सब्जेक्ट यानी कि साइंस, इंग्लिश, मैथ, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए है चाहे वो बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।